को 1.5 मिनट की रील तक ही सीमित कर चुके हैं। ये साल सबके लिए, हर परिवार के लिए खुशहाली लेके आएगा, समृद्धि लेके आएगा और सभी खुश रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मंगल के साल में कुछ नुकसान भी होंगे। सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि इस साल जो वर्जिश करेगा उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो हमारा वर्ष शुरू होगा 13 अप्रैल से शुरू होगा, जिसको हम सनातन का वर्ष बोलते हैं, विक्रम संवत्ति बोलते हैं। इट्स अ डेफिनेट साइंस, इट हैज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एवरीथिंग इन्वॉल्व। डिपेंड करता है, फिर वही कहूंगा कि आप किससे बात कर रहे हो, कितनी डेप्थ में जानते हैं। लोग मानते तो अपनी एस्ट्रोलॉजी को हैं, मगर हम कैलेंडर फॉलो करते हैं अंग्रेजी वाला। तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करिए, लेकिन उस चीजों को समझिए कि ये चीज है क्या। चाहे आपने देखा होगा जब अभी यूक्रेन में रशिया की सेना क्या कर रही है, विनाश ही कर रही है, कोई उत्थान नहीं हो रहा। हम साल 2025 में आ चुके हैं और 2024 बहुतों के लिए अच्छा रहा होगा या नहीं अच्छा रहा होगा, मगर साल 2025 कैसा रहेगा इसके ऊपर आज का विचार विमर्श करेंगे। हालांकि जैसे ही 1 जनवरी आया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पर, बाकी सोशल मीडिया पर यह देखना शुरू कर दिया होगा कि आखिर 2025 कैसा रहेगा। और आजकल हम अपनी पूरी जिंदगी को 1.5 मिनट की रील तक ही सीमित कर चुके हैं और उसी में ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे सितारे किस तरफ जाएंगे, हमारा साल किस तरफ जाएगा, और इस साल में जो 365 दिन हैं उसको 1.5 मिनट की रील में सिमट कर रख दिया है। मगर ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे चिंतन मंथन और विचार विमर्श जरूरी है। और हमने भी सोचा कि आज जैसे 9 जनवरी है तो अभी साल शुरू ही हुआ है, तो ये साल कैसा रहेगा और क्या साल में कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ घट सकता है। ये साल आखिर है किस ग्रह का, जैसे पिछला साल शनि का और साथ में सूर्य का था, और इस बार क्या खास रह सकता है, इसके ऊपर चिंतन मंथन जरूर है। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आचार्य विजय वर्मा जम्मू से और दिल्ली से विकास शेखर शर्मा। तो सबसे पहले आचार्य जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि साल की बात हो रही है तो ज्योतिषाचार्य से बेहतर कौन बता सकता है कि आखिर साल कैसा रह सकता है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए ये आनंदमय रहे, हमारी ये प्रार्थना है। आचार्य जी, प्रार्थना और दुआ तो अच्छा है, मगर साल 2025 कैसा रह सकता है, कैसा रहने वाला है, क्या कहता है हमारा ज्योतिष? देखिए 2025 जो अंक के हिसाब से देखा जाए तो मंगल का अंक रहता है इसमें 9 टोटल जी। तो ये आनंद का प्रतीक रहता है। लेकिन क्योंकि ज्योतिष हमारा क्या कहता है कि स्थान के बल के अनुसार हर स्थान पे हर अंक का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो उसके हिसाब से कुछ राज्यों में, कुछ देशों में ये बहुत शुभ रहने वाला है और कुछ राज्यों में और कुछ देशों में ये अशुभ रहेगा। लेकिन जो शुरुआत है ये एक बड़े, हिंदुस्तान में अगर देखें तो महाकुंभ के साथ हो रही है, तो एक बड़ा आनंद का महोत्सव रहेगा। हिंदुस्तान में ये साल सबके लिए, हर परिवार के लिए खुशहाली लेके आएगा, समृद्धि लेके आएगा और सभी खुश रहेंगे। लेकिन कुछ जैसे एरियाज हैं, मिडिल ईस्ट है, बाहर के कुछ लोग हैं, पहाड़ी जैसे लोग हैं, पहाड़ी राज्य हैं, वहां पे थोड़े से संकट रहेंगे, लेकिन वो भी क्षणिक रहेंगे, कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन सारा साल आनंद का ही रहेगा। अगस्त के बाद थोड़ा सा ये समय खराब रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर सितंबर से बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये साल बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा आचार्य जी, एक दूसरा सवाल भी आप ही से करता हूं, फिर विकास जी के पास चलते हैं कि ये कहा जाता है, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि ये साल मंगल का साल है, तो बहुत सारी ना वही बात सोशल मीडिया से शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि इस साल जो वर्जिश करेगा उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ग्रोथ, जो हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये सभी सितारों का ऐसा रहता है या कुछ सितारों के लिए ही ये चीजें होती हैं? ये जो मैंने मंगल का बोला ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोला, ये अंक विज्ञान के हिसाब से मैंने बोला। लेकिन जो हमारा वर्ष शुरू होगा ये कैलेंडर वर्ष है, जो शुरू हुआ है 1 जनवरी से, जो हम 2025 जिसको बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारा वर्ष शुरू होगा 13 अप्रैल से शुरू होगा, जिसको हम सनातन का वर्ष बोलते हैं, विक्रम संवत्ति बोलते हैं। वो जो उसका जो शुरुआत है, उसका राजा इस साल का रहेगा सूर्य,
और मंत्री भी अच्छा सूर्य जी। रहेंगे। तो जब राजा और अच्छा। मंत्री सूर्य, ये तो मैंने ओवरऑल पूरे वर्ड की बात कही, जो 9 अंक जो मैंने वर्ड का बोला, लेकिन हमारे जो इंडिया का, भारत का जो रहेगा, वो इस वर्ष का राजा रहेगा सूर्य और मंत्री रहेंगे सूर्य। तो राज दरबार से जुड़े हुए लोग, राज दरबार के कुछ कार्य बहुत बढ़िया होंगे, जो आने वाले टाइम पे समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायी होंगे। लेकिन निर्णय इसी साल में हो जाएंगे, अगले साल मार्च तक ये रहेगा साल। तो इसका राजा भी सूर्य है और इसके मंत्री भी सूर्य है, तो दोनों डिपार्टमेंट एक ही ग्रह के पास है। तो आचार्य जी ने बहुत ही क्लियर करके ये बता दिया, और ये होता भी है कि हम लोग मानते तो अपनी एस्ट्रोलॉजी को हैं, मगर हम कैलेंडर फॉलो करते हैं अंग्रेजी वाला। तो अगर हम अंग्रेजी वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं तो ये अंक के हिसाब से 9 है, जो मंगल है, और ये आपकी समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। आगे आगे विचार विमर्श बढ़ेगा, इसको पूरा देखिएगा, आज आपको पूरा समझ आएगा कि साल 2025 कैसा रहने वाला है। विकास जी आपके पास दिल्ली चलते हैं। विकास जी, बात मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। सोशल मीडिया आप भी बहुत फॉलो करते हैं, मैं भी बहुत करता हूं, हम लोग इंस्टा पे रहते हैं, रील्स भी चलती हैं। आपको लगता है कि वो 1.5 मिनट की रील में सब कुछ हम सिमट के बैठ जाते हैं और हम रील्स देख के चीजें फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो सरासर गलत है। हालांकि चलो गलत नहीं है, शायद रील्स देख के हम किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं या कोई चीज फॉलो कर रहे हैं तो वो अच्छा भी हो सकता है, मगर वो उतना असर नहीं करेगा हमारे ग्रहों पर जितना हम रील्स को देख के हमें लगता है कि शायद 25 में हम ऐसा कर लेंगे तो पूरा साल हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। क्या मानते हैं आप? दीपक, पहले मैं आपको कहते चलूं, विजय जी ने जैसे कहा, एस्ट्रोलॉजी इज अ डेफिनेट साइंस। अब यह है कि आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ये बहुत जरूरी है। और ये साल अगर मंगल का है, मैं न्यूमरोलॉजी में भी बिलीव करता हूं, मंगल इज अ वेरी फायरी प्लैनेट। तो इससे, जैसे विजय जी ने कहा, मैं उससे एग्री करता हूं, ये पराक्रम का साल होगा। और जब मंगल की हम बात करते हैं तो हमारे लोग माता और हनुमान जी से उसको जोड़ के देखते हैं, तो मानते हैं कि बहुत राइटियस चीजें होंगी। लेकिन मंगल, मुझे लगता है कि मंगल के साल में कुछ नुकसान भी होंगे, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल बताता हूं, मेरी कुंडली में हो सकता है मंगल सही प्लेस ना हो, लेकिन मेरे नीच के मंगल कहे जाते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात से समझाना चाहता हूं। तो जब मेरी राशि जो है वृश्चिक है, मतलब जन्म कुंडली के हिसाब से, उसमें जब मेरी वृश्चिक जो राशि के स्वामी है मंगल है, मेरी मंगल की महादशा आई, तो मैंने मन में सोच लिया कि बल्ले बल्ले होगी, अब तो ये 8 साल मजे आने वाले हैं। लेकिन दीपक, दैट वाज द मोस्ट टेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टाइम फॉर मी। और मुझे लगता है जो आपके पिता हैं, जो आपकी राशि के स्वामी थे, वो आपको डिसिप्लिन और ऐसी लाइफ के लेसन देके जाते हैं कि बाकी आप बाहर सब चीजों से लड़ सके। तो दैट वाज ऑन वो नोट। एंड देन यू कम टू रील्स। आपने रील्स की बात की। दीपक देखो, रील पे क्या हो रहा है आज ना, क्विक फेम पाने के लिए लोग क्विक फिक्स बता रहे हैं। कोई कहेगा 555 लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, कान के पीछे हरे पेन से ये लिख लीजिए। वो छोटी सी रील देखकर दीपक, जो लोग ना वाकई प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, कई बार वो प्रभावित हो जाते हैं, और हो सकता है ये चीजें ट्राई भी करते हो। और पता है कि आपका मन जिस चीज को मान ले दीपक, माइंड इज अ मैजिशियन। तो आपका माइंड किसी की ना बेवकूफ चीज को भी अगर मान लेगा तो कई बार वो आपके साथ सच हो जाती है। आपका टाइम वैसा होता है। तो अब इसमें तो तुक्केबाजी है, पर जैसे वो सच के आते हैं, जैसे वो लोग बात करते हैं, मुझे नहीं लगता वो धर्म को या पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं। बट हर किस्म के लोग हैं, कोई टैरो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, और दीज आर क्विक फिक्सेस। और ये ना फेमस होने के ना आसान तरीके हैं, और वो लोग फेमस होने के लिए करते हैं। लेकिन हो सकता है किसी पे वो तुक्का भिड़ जाता हो। पर जैसे विजय जी हैं, इनके साथ मेरे काफी पुराने संबंध भी रहे हैं, पर्सनल लेवल पे भी, मैं इनसे बात करी है। ये एस्ट्रोलॉजी को इन डेप्थ देख के चलते हैं, और ये कभी भी क्विक फिक्सेस नहीं बताते, और शायद कई बार काफी कड़वी बात भी करते हैं। तो डिपेंड करता है आप बात किससे कर रहे हो। पर जहां तक एस्ट्रोलॉजी की बात है दीपक, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। इट्स नॉट इवन कैलकुलेशन, इट्स अ डेफिनेट साइंस। इट हैज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एवरीथिंग इन्वॉल्व। डिपेंड करता है, फिर वही कहूंगा कि आप किससे बात कर रहे हो, कितनी डेप्थ में जानता है। वो थ्योरी में देखो ना दीपक, इतना सा मैं भी देख लूंगा, छोटी छोटी चीजें मैं भी बता दूंगा, पर जब डेप्थ में जाना होता है तो गहरे पानी में ही अच्छे तैराकों की समझ आती है, वहां पता चलता है। गहरे पानी में अच्छे तैराकों की समझ आती है, और हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे तैराक आचार्य विजय वर्मा जी आज हैं जुड़े हुए। हालांकि आजकल कोई भी एस्ट्रोलॉजी में स्नातक करके, केवल एक ग्रेजुएशन करके इस संस्कृत में ये समझ लेता है कि मैं ज्योतिषाचार्य बन गया, मगर अखबारों में या रील्स में आने से आप एक आचार्य नहीं बन जाते। इसका गहन मंथन करना पड़ता है। और आचार्य जी, इस साल 2025 किन ग्रहों के लिए बेहतर रह सकता है और किन ग्रहों के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, जैसे विकास जी ने कहा कि नीच का मंगल, कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो वो कमजोर नहीं होता, पहली बात है जी। वो पावरफुल होता है, लेकिन गलत हाथों में होता है।
आप समझ लीजिए, पावर किसी गलत हाथ में होगी तो नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। लेकिन मंगल जब देखता है किसी को तो उसका निर्माण करता है, वो उच्च दृष्टि से देखता है, अपने सप्तम भाव को उच्च दृष्टि से देखता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को निर्देश दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो उस व्यक्ति का उत्थान निश्चित है, खुद का चाहे हो ना हो, लेकिन दूसरे का उत्थान पक्का है। ये मंगल का स्वभाव है। हनुमान जी खुद जीरो थे, वो डरते थे। विजय जी एक मिनट, दीपक मेरी बात माना करो। जी जी जी, बिल्कुल मानते हैं हम आपकी बात। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जब हनुमान जी से श्री राम जी मिले थे, हनुमान जी को हम मंगल का स्वरूप मानते हैं। माता वैष्णो माता हमारी ये मंगल स्वरूप है। देखने में माँ दुर्गा जो है बहुत सरल और बड़े ही चंचल और बड़े ही कोमल। हनुमान जी को जब हनुमान जी के सामने जब राम जी आए तो हनुमान जी ने वेश बनाया हुआ था ब्राह्मण का। तो जब हनुमान जी सामने आए तो राम जी ने कहा कि विप्र प्रिय, ये जो आप भेष बना के आए हो ना, इसने आपकी चाल, आपकी ढाल से बता दिया आप ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय हो। अच्छा। लेकिन ये भेष बना के क्यों आए हो, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। कहने का भाव ये है कि जब तक राम जी से हनुमान जी नहीं मिले थे तो वो डरते थे किसी के सामने जाने से। तो फिर उन्होंने सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं सुग्रीव का इस समय महामंत्री हूँ। तो नहीं, दूत नहीं, महामंत्री थे उस समय, सुग्रीव के महामंत्री थे। तो कहा कि मैं इसीलिए उनकी ये खोज करने के लिए आए कि कौन लोग इस पर्वत पे आ गए, क्या उनके कोई शत्रु तो नहीं आ गए। तो फिर राम जी ने जब राम जी से मिले तो उनकी सारी स्मृतियां वापस आई। मतलब कहने का मंगल जो है अकेला कुछ नहीं है, लेकिन जब किसी व्यक्ति से मिल जाता है तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। तो वही हनुमान जी, उन्होंने फिर हर एक को हराया, पूरे विश्व में राम जी का राज्य हुआ। तो मंगल का प्रभाव जो है वो सेनापति है। मंगल बेसिकली सेनापति है। ये अकेले काम नहीं करते, ये निर्देश में काम करते हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थिति हो, जब भी मंगल का साल हो, तो उस समय किसी से आप विचार विमर्श करके कोई बात करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे, खुद से करेंगे, खुद को सब कुछ मान के करेंगे तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी निरंकुश थे, बचपन के में इनके पास सिद्धियां थी, सब कुछ था, अष्ट सिद्धि नवनिधि इन्हीं के पास थी, जो इनसे लेके फिर गणेश जी को दे दी। तो ये क्या करते थे उस समय? उत्पात मचाते थे। तभी सभी संतों ने मिलके, सभी संतों ने ये विकास की नहीं करते थे, ये उत्थान नहीं करते थे, ये विनाश करते थे। तो सभी संतों ने मिलके इनको श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। तो कहने का भाव यह कि जब मंगल अपने अंकुश में नहीं रहते हैं तो ये विनाशक हो जाते हैं। चाहे आपने देखा होगा जब अभी यूक्रेन में रशिया की सेना क्या कर रही है, विनाश ही कर रही है, कोई उत्थान नहीं हो रहा। कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में उनका टोटल विनाश कर दिया, सारी उनकी एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया। तो मंगल जो है ये विद्या के भी विरोधी है, ये सुनते कम है। तो ये साल में अगर हम ओवरऑल बात करें, हिंदुस्तान को निकाल दो बाहर, ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये सेना निरंकुश हो जाएगी। तो उसके लिए उनको वश में रखना जरूरी है। बाकी अगर जैसे ये हमारा इंडिया में, भारत में सूर्य का साल है, तो अगर इसके वश में, सूर्य के वश में, सूर्य राजा राम भी है, इनको सूर्यवंशी कहा, तो जब उनके वश में रहते हैं तो ये निर्माण करते हैं, उत्थान करते हैं, पूरे संसार को गाइड करेंगे। तो हिंदुस्तान ही गाइड करेगा पूरे विश्व को, ये भी पक्की बात है जी। तो शायद जो हमें देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि साल 2025 वाकई में वर्जिश का साल है। आप अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दें, अपने आप को महाबली की तरह पावरफुल बनाएं, मगर अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, शक्तियों का, वो मिल बांटकर विचार विमर्श करके करें ताकि कहीं गलत तरफ ना जाएं। विकास जी, फिर वही बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत छोटी सी चीज से, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों पर असर भी कर जाती हैं, मगर आपको लगता है कि हमें जैसे 2025 है, अगर इसमें काफी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है कि ये मंगल का साल है, और फिर जैसे आचार्य जी बता रहे हैं कि जब वैसाखी आएगी, वैसाख माह शुरू होगा, जो हमारा आध्यात्मिक कैलेंडर भारतवर्ष में होता है, तो सूर्य राजा भी होंगे, मंत्री भी होंगे। तो कम से कम मुझे लगता है कि हमें किसी भी चीज की शुरुआत पहले अपने एस्ट्रोलॉजी, अपने ग्रह को देख के, जांच परख के करनी चाहिए। और शायद अगर हम ऐसा करते हैं तो एक बेहतर, एक किसी भी इंडिविजुअल के लिए या एक ग्रुप के लिए, एक टीम के लिए बहुत बेहतर रहता है। कैसे मानते हैं आप?
दीपक, मैं पहले कह चुका हूं ये साइंस है और वास्तु भी साइंस है, सब कुछ है। आप घर बनाने जाते हैं, आप एक नक्शा बनाते हैं, है ना, आप मुहूर्त पूछते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, मुहूर्त पूछते हैं, आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जीवन के हर कार्य करने में किसी ना किसी की राय लेते हैं, आप पे कोर्ट केस होता है, आप वकील के पास जाते हैं। तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, लेकिन उस चीजों को समझिए कि ये चीज है क्या। दीपक, हम अच्छे रेस्टोरेंट से अगर मंगा के अच्छा खाना खाते हैं तो हम सिर्फ स्वाद को जानते हैं, और अगर हम कुकिंग की तरफ जाएं, उसको लर्न करें, तो हम रेसिपीज को और इंग्रेडिएंट्स को भी जानते हैं। तो अगर आप किसी राह पर चलते हैं तो बहुत अच्छा, आजकल जीपीएस हो गया है, तो यूज एस्ट्रोलॉजी एज ए जीपीएस, एज ए गाइडिंग फोर्स, गाइडिंग फॉर्म इन योर लाइफ। बट लाइफ में आगे चलिए, जैसे आपने और विजय जी ने कहा, ये सूर्य का साल भी होने वाला है, और मेरी अंदर से ना गट फीलिंग, आई गो बाय द इंस्टिंक्ट, मुझे लग रहा है मार्च तक जाते जाते चीजें ठीक होंगी, और वैसे देखिए मार्च के बाद अप्रैल ही आता है। और सूर्य को मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, बिकॉज सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिसको हम रोज देखते हैं अपनी आंखों से। चंद्रमा भी है, लेकिन चंद्रमा ऊपर नीचे साइज विजिबल है, और जब जिस दिन सूरज नहीं आता, रोशनी नहीं मिलती किसी को उसकी धूप से, आप पर्दे बंद करके गर्मियों, यस, बहुत ज्यादा एनर्जी है, और इसको हर कोई फील कर सकता है ना। उसके ज्यादा पास चले जाएंगे तो कहते हैं जला देगा, उतने पास तो हम गए नहीं, लेकिन लोग पर्दे करके घरों के अंदर बंद हो जाते हैं, एसी रूम्स में बंद हो जाते हैं, और सर्दियों में भी अगर सूर्य का मजा नहीं लेते। आपको उसको फील करना चाहिए, किसी चीज को फील करिए। ग्रहों का हमारी जिंदगी का प्रभाव होता है। बृहस्पति को कहते हैं कि बृहस्पति किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करता, लेकिन मैं सूर्य को भी मान के चलता हूं, और विजय जी ने बड़ा अच्छा कहा कि सूर्य सरकार का घर होता है। आप अच्छे काम करिए, सूर्य आपके लिए अच्छा करेगा। तो इस साल कुल मिलाकर मुझे लगता है जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये साल, मेरी इंस्टिंक्ट है, और विजय जी इसको सेकंड करेंगे, कि उनके लिए डेफिनेटली ये साल अच्छा रहेगा, उनके घुटने नहीं लग पाएंगे, और अपने पे विश्वास करके चलिए। आई एम 25 जून बॉर्न, मैं 25 को बड़ा अच्छा नंबर मानता हूं। 2025 मुझे लगता है बहुत अच्छा साल होने वाला है। इसमें हो सकता है, जैसे विजय जी ने कहा, कोई वार्स हो, कोई अर्थक्वेक्स आए, कोई प्रॉब्लम्स हो, पर अगर इंडिविजुअल, देखो हम इंडिविजुअली देख के चलते हैं। दीपक, यू आर एन इंडिविजुअल, विजय जी इंडिविजुअल है, अपने ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं इंडिविजुअल है, मेरे घर में जो हमारी जो स्ट्रगल है ना, हम ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाइयां जो बड़ी इंडिविजुअल है। दीपक, जब हम रात को सोते हैं ना, तो अकेले फील होता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है। तो मैं मान के चलूं, अगर आप धर्म को मानते हो और आप अच्छे विचार रखते हो, तो ये साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आई एम नॉट सेइंग बाय एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, एक गट फीलिंग है। डेफिनेटली दिस विल बी मच बेटर साल देन 2024। और 2020 के बाद इंसानियत ने बहुत टेस्ट देखे कोरोना के बाद, मुझे लगता है अच्छे काम होंगे इस साल। आचार्य जी, मैं वापिस आऊंगा टेक्निकल पॉइंट पे ही। आप ही ने बताया था पहले 2-3 बार, हमने पीछे इंटरव्यू में भी, कि एक कोई ग्रह जो है वो राजा होते हैं, एक मंत्री। इस बार आप कह रहे हैं कि सूर्य ही राजा होंगे, सूर्य ही मंत्री, ये कैसे है? और दूसरा, सूर्य ही जब राजा होंगे और सूर्य ही मंत्री होंगे, तो फिर हम सूर्य की किस तरह की पूजा करें ताकि हमारे लिए सूर्य का बेटर जो है वो करें? देखिए, सूर्य राजा और मंत्री ऐसे होते हैं कि जब हमारा चैत्र नवरात्रे का पहला दिन जब शुरू होता है, तो बस जो पहला नवरात्रा होता है, वो जिस वार को आता है, उस वार को हमारा जो है राजा बनता है। और सूर्य जब संक्रांति होती है, मेष संक्रांति, विसाखी के बाद, वो जिस दिन आता है, वो मंत्री होता है। तो इस बार पहला नवरात्रा संडे को आ रहा है, और बैसाखी भी संडे को आ रही है। तो ये दोनों दिन जो है वो सूर्य के पास है। तो इस समय राजा और मंत्री दोनों के दोनों अधिकार सूर्य के पास है। जब दोनों अधिकार किसी शुभ ग्रह भी है और ये क्रूर ग्रह भी है, ये अच्छा भी करेंगे और क्रूरता भी करेंगे, दोनों काम साथ साथ में होंगे। लिहाज भी नहीं करेंगे किसी का, और उन्नति भी करेंगे। सूर्य जो है आत्मा का प्रतीक है। अगर हम इसको देखें, जैसे विकास जी अभी बोल रहे थे, सूर्य हमारे उत्पत्ति का प्रतीक है। संसार में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो सूर्य देवता से होते हैं। सूर्य देवता, और सूर्य देवता का अपना अपने एक्सिस पे 90 डिग्री में, जैसे धरती 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री अपने अक्ष पे, ऐसे सूर्य अपने अक्ष पे 90 ईयर्स में घूमते हैं। तो 45 साल उन्नति के रहते हैं और 45 साल विध्वंसक रहते हैं। अभी के जो 45 साल चल रहे हैं 2037 तक, ये उन्नति के हैं। इसमें जो धार्मिक लोग हैं, जो धरती को बचाने वाले लोग हैं, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाले, बाकी जीवों को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, उनकी ताकत बढ़ेगी। और फिर 45 साल इनकी ताकत कम हो जाएगी। तो सन के जो ऐसे शरीर के अंदर है, 45 साल तक हम जो भी गरिष्ठ चीजें खाते हैं, बादाम खाते हैं, घी खाते हैं, तो अंगों को लगता है।
45 साल के बाद वही चीजें हमारे अंगों को खराब करती हैं, यूरिक एसिड बन जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो कहने का भाव यह है कि 45 साल तक अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो धरती पे आती है सन से, और 45 साल रेड इंफ्रा रेज जो है वो धरती पे आती है। इसी प्रकार इसके ऊपर बड़ी रिसर्च अमेरिका में भी हुई है। 45 साल वह है कि साल वृक्ष है वो अपना तना छोड़ता है, बड़ा करता है, जब उनको लगता है कि अब धरती को बचाने वाले लोग हैं, धरती को प्रोटेक्ट करने वाली शक्तियां हैं, 45 साल तो अपना तना जो है वो कम कर लेता है। जब उसको लगता है कि अब विध्वंसक शक्ति आने वाली है तो अपना तना बड़ा करता है। 45 मीटर तक का उनका तना हो जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर से ही ले लीजिए, 45 साल हमारा शरीर जो है वो शरीर को मजबूत करता है और 45 साल पे कमजोर करता है, वही चीज है। तो इसी प्रकार 90 साल का एक्सिस के ऊपर 45 का असर रहता है। इस समय जो चल रहा है वो प्रोटेक्टिव सेल्स का असर चल रहा है, धरती को बचाने वाली चीजें काम कर रही है, चाहे वो चीते को बचा रहा है कोई, चाहे वो नदियों को बचा रहा है कोई, चाहे वो समुद्र को बचा रहा है, समुद्र के अंदर के जो पत्थर है उनको बचा रहा है, आप देखें वेल को बचा रहा है। इस समय हर चीज पोटेंट हो रही है, मतलब कि हर चीज को सुरक्षित किया जा रहा है। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा ये साल, क्योंकि सन के पास ये सारे के सारे अधिकार, तो ये चीजें इस समय बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। जीवों की रक्षा होगी, जो अननेसेसरी लोग मारते हैं जीवों को, उनसे धरती की रक्षा होगी, जीव रक्षित होंगे। इंसान को छोड़ दो, समस्त जीव रक्षित होंगे। अच्छा आचार्य जी, एक चीज है, जिनका तो सूर्य बहुत अच्छा है जिनके ग्रहों में, वो लोग क्या करें कि उनका सूर्य और बेटर हो, और जिनका सूर्य नीच में है इस साल, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को बेटर रख पाए 2025 में? देखिए, जिनका सूर्य अच्छा है ये साल, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप उनकी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन उनको क्या नहीं करना चाहिए ये पूछिए। जिनका सूर्य अच्छा है जी, ये बताइए। उनको मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक राजसी गुण है सूर्य में। तो सूर्य राजसी गुण में क्या कहते हैं कि आप नॉनवेज खाओ, नॉनवेज खाने की भी परंपरा है, लेकिन अगर कोई नहीं खाएगा तो वो 3-4 बीमारियों से बच जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, 45 साल तक तो वो प्रोटेक्ट करेगा, 45 साल का फिर नुकसान करेगा। तो अगर कोई इस साल नॉनवेज नहीं खाता है, जिनका सूर्य अच्छा है, तो वो बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। और जिनका नीच है, जिनका सूर्य खराब है, तो वो क्या करें, सूर्य के सामने जाएं, सूर्य से प्रार्थना करें, उनसे जल अर्पण करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और सूर्य का स्तोत्र का जप करें। तो उससे उनकी जो है शक्तियां, उनके अंदर सूर्य देवता का जो बल है वो आएगा, तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। तो अच्छा है कि सूर्य देवता के सामने जाएं, प्रार्थना करें कि हाथ उठा के ऊपर दोनों बाजू उठा के सूर्य देवता का आह्वान करें कि हमारे पितरों का उद्धार करना, क्योंकि पितरों का उद्धार सूर्य देवता ही कर सकते हैं। पितरों का उद्धार होगा तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में कष्ट नहीं आएंगे। आपने देखना, यहाँ पितरों का उद्धार नहीं होता, वो शहर क्या, वो पूरा देश 90 साल के बाद नष्ट हो जाता है, उसको कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ हिंदुस्तान में ही है यहाँ पितरों के लिए किया जाता है। तो अगर करें तो अच्छा है, सब परिवारों के लिए, उनका परिवार आगे बढ़ेंगे, किसी को घर में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा फल इसका इस साल यही रहेगा। एक मेरा आचार्य जी सवाल हो रहा है, फिर विकास जी के पास चलेंगे। सूर्य देव को जल अर्पण करना ये कितना महत्वपूर्ण रहता है? बहुत सारे लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि इससे कोई ज्यादा वो नहीं होता है, एक रूटीन है। आप क्या मानते हैं इसमें, टेक्निकली लॉजिकली क्या इसके पीछे कारण है कि सूर्य को जल अर्पण करना रोज सुबह? इसको ऐसे समझेंगे, अगर आप लद्दाख वाले एरिया में चले जाएंगे ना, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ हीलियम की कमी है, तो अगर सन रेज डायरेक्ट पड़ती है बॉडी पे तो शरीर फट जाता है। आपने देखा होगा, वहां पे स्किन फट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बेसिकली अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं ये हानि पहुंचाती हैं शरीर को। हम जब जल अर्पण करते हैं या अर्घ देते हैं तो हम क्या करते हैं कि सूर्य के आगे वो जो जल चढ़ाते हैं उसमें से सूर्य की रश्मियां, जो इंफ्रारेड जो रेस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है, हड्डियों के लिए अच्छी है, वो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन अल्ट्रा वायलेट नहीं आनी चाहिए। जैसे हम फिल्म लगाते हैं, गाड़ी के शीशे पे फिल्म लगाते हैं ताकि डायरेक्ट सन रेज ना आए लेकिन लाइट आए, घरों में भी ऐसा होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में आंखों को सूर्य देवता का सबसे ज्यादा प्रतीक माना जाता है, राइट आई को। अगर आंखों से सूर्य देवता की रश्मियां शरीर के अंदर जा रही हैं तो हार्ट अटैक से कोई बंदा नहीं मरेगा, ये मैं लिख के देता हूं।
तो सूर्य के बहुत सामने, चीज आपने बड़ी कही। सूर्य के सामने राइट आई से जो रश्मियां शरीर के अंदर जा रही है, रेड इंफ्रा, वो हमारे शरीर को, हमारे रक्त को क्लॉट होने से बचाती है। ये सबसे बड़ा गुण है सूर्य देवता का। दूसरा विटामिन डी तो सबको पता है, हड्डियों के लिए है। बिल्कुल। तो सूर्य को अर्घ देने से, ये कई जगह लिखा हुआ है कि उनको पानी देने से क्या होगा। अरे भाई, पानी नहीं देते हम उनको सिर्फ हम जल इसलिए देते हैं कि उस जल में से हमें अल्ट्रावायलेट ना मिले, हमें रेड इंफ्रा मिले। ये पीछे रीजन है, इसके भी साइंटिफिक रीजन है। तो जिसको लोग पता नहीं अपने अपने जिनका जितना दिमाग है वो अपने दिमाग से सोच लेते हैं। पीछे रीजन ये है इसका साइंटिफिक। विकास जी, बहुत बढ़िया तरीके से आचार्य जी ने बताया कि सूर्य भगवान का ये साल है, क्या करें क्या नहीं करें, और सूर्य भगवान को जो जल अर्पण करते हैं हम सूर्य देवता को, उसके पीछे टेक्निकल कारण क्या है। विकास जी, आप कोई खास चीज अगर पूछना चाहते हैं 2025 को लेकर आचार्य जी से? मुझे पूछनी नहीं, मुझे इनकी बात को सेकंड करना है। जैसे इन्होंने सूर्य की बात कही, दीपक, पर्सनली मैंने पिछले 12-13 साल में मेरा सूर्य के अंदर बहुत ज्यादा बिलीफ है। मैं सुबह जब मेरी आंख खुलती है, मैं सूर्य के उगने का वेट करता हूं, और जब सूर्य एक लेवल पे आ जाता है, जब उसमें थोड़ी सी हीट निकलने लगती है, मैं उसके सामने जाके आंखों से आंखें मिलाकर, क्योंकि सूर्य, विजय जी एग्री करेंगे, पिता का प्रतीक है सूर्य ग्रहों में, तो उनसे बात करके आंखों से आंखें मिलाकर अपने आप को सरेंडर कर अपनी गलतियां मानकर, और जो मैं करना चाहता हूं वो कार्य उनके सामने बात करता हूं कि मेरी रक्षा करना मुझे शक्ति। हाँ जी विकास, मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी उत्पत्ति ही सूर्य देवता से हुई है। हाँ, तो मैं आपकी बात को सेकंड मैं ठीक है विजय, मैं 13 साल का, 14 साल ज्यादा हो सकता दीपक, 17-18 साल मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जाके सब कुछ अपना समर्पित करता हूं, और मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं आता, मेरे में कोई बल नहीं, मेरी रक्षा करना, आपके बेटे की तरह मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना और मेरे से अच्छे कार्य कराना, और मेरे लिए इतना कर देना कि मैं जाने से पहले इस दुनिया में कुछ ना कुछ अच्छा करके जा सकूं। और दीपक, इससे मेरा काफी विश्वास बढ़ा है। मैंने काफी दोस्तों को कहा ऐसा करो, जब भी वो कोई भी उनका प्लैनेट डाउन होता है, दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, फर्स्ट थिंग आई से, इफ यू कैन नॉट रीच आउट टू योर फिजिकल फादर, वहां आपको शर्म आती है जहां आपके पिता नहीं है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सूर्य एंड अपनी बात कह दो, कहीं ना कहीं वो सुनेंगे। मुझे भी कहा था एक बार। हाँ, कहीं ना कहीं वो सुनेंगे, और वो मेरे को लगता है उससे आपको शक्ति मिलती है, क्योंकि कुछ ना दे अपनी उनकी गर्माहट से एक कॉन्फिडेंस जो बनता है ना दीपक, यू कैन फेस द डे एंड यू कैन फेस द वर्ल्ड। ठीक है। तो आचार्य जी, साल 2025 का जो आपने पूरा विस्तार से बताया कि ये साल कैसा रहने वाला है, एक मेरा आखिरी इसमें सवाल है, फिर विकास जी अगर कुछ पूछना चाहें, या विकास जी के पास चलेंगे, एक दो और चीज़ों पे बात करेंगे आपसे। मेरा साल 2025 को लेकर आखिरी सवाल है कि क्या साल, जैसे साल दर साल नंबर तो बढ़ते जाएंगे, पहले 24 था, 25 आया, फिर 26 जाया, ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स भी अफेक्ट करते हैं मैनकाइंड पर, विश्व पर, देशों पर, सालों के जो होते हैं? जी, जैसे मैंने पहले बोला कि नंबर का अपना प्रभाव रहता है कैलेंडर के अनुसार, क्योंकि विश्व में तो कैलेंडर चलता है, हमारे पूरे विश्व में तो हिंदू कैलेंडर चलता नहीं है, उनको पता भी नहीं, उनको इसकी रिसर्च भी नहीं पता है, उन्होंने कॉपी किया है, लेकिन प्रभाव तो फिर नंबर का ही रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखना चाहेंगे तो नंबर से ही देखेंगे, इंडिविजुअली हम अगर देखना है तो भारत की पंचांग से और उनकी कुंडली से ही देखेंगे, उसमें बाकियों को हमने नहीं देखना, हमने अपना। देखिए, आपके जम्मू में जहाँ पूरे इस समय सब जगह सर्दी पड़ रही है, ठीक है, और अगर सर्दी पड़ रही है तो आप अपने घर में भी हैं, तो घर में भी सर्दी पड़ रही है, और एक आप इंडिविजुअल हो, आपको भी सर्दी लग रही है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पूरे जम्मू की तो दूर नहीं करनी पड़ेगी ना, आपको घर की भी दूर नहीं करनी पड़ेगी ना, पहले आपको अच्छा कंबल, जैकेट, जुराबे पहननी है, तो आपकी सर्दी दूर होगी। अगर आप सोचे पूरे जम्मू की और पूरे घर की, तो नहीं होगी। इसी प्रकार हम जो अध्यात्म के हिसाब से, जो हम ज्योतिष के हिसाब से वो देखते हैं, वो अपना ही देखते हैं, उसके बाद ही हम कोई निर्णय करते हैं। पूरे विश्व में जाएंगे तो वो परिस्थितियां नहीं बदल सकते, क्योंकि हर एरिया के अनुसार परिस्थितियां अलग हो जाती है। समुद्र में चंद्र का ज्यादा प्रभाव रहता है, पहाड़ों में शनि देवता का प्रभाव ज्यादा रहता है, रेगिस्तान में बुध का प्रभाव ज्यादा रहता है, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मल्टी जो शहर है, वहां पे शुक्र का प्रभाव रहता है। तो हर ग्रह का एरिया के अनुसार हर जगह अलग प्रभाव रहता है। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको, आज तक कोई भी राजस्थानी मुंबई में सेटल नहीं हुआ, और कोई भी मुंबई का बंदा जो भी एक्टर है वो राजस्थान में जाता तो सिर्फ सरदर्दी, उनके लिए परेशानियां ही पैदा होती है, क्योंकि इन दोनों का मैच नहीं हो सकता।
उनका मैच नहीं हो सकता। शुक्र यहाँ पे उच्च का रहता है, वहां बुध नीच हो जाता है, और यहाँ बुध उच्च का रहता है, वहां शुक्र नीच हो जाता है। तो बुध का प्रभाव रेगिस्तान में, शुक्र प्रभाव मुंबई में, तो इन दोनों का तालमेल कभी नहीं बन सकता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी प्रकार ये समझाने के लिए कि स्थान का जो बल है वो हर एरिया के अनुसार अलग अलग है, तो इसीलिए उसका सलमान खान गए थे विजय जी राजस्थान, विजय जी सलमान खान गए थे राजस्थान, आज तक भुगत रहा बेचारा। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, जोधपुर इंसिडेंट, बहुत से लोग ये हैं। हाँ। मैं एक का नाम नहीं, मैं 10 बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल पे फोकस करना है, तभी हम काम कर सकते हैं। अगर पूरा ओवरऑल देखेंगे तो वो नहीं काम कर पाएगा, वो एरिया के अनुसार ही काम करता है। जी तो चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है शायद साल 2025 के बारे में इतनी जानकारी आपको कहीं और से नहीं मिली होगी जितनी हमने दी। और बड़ी बात है कि टेक्निकल और लॉजिकल तरीके से दी, यानी कि लॉजिक और टेक्निकल। जैसे विकास जी हमेशा कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, और साइंस को समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है। और आजकल बहुत सारी रील्स तो आ रही हैं, हम किसी पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे कि कुछ गलत है, मगर बड़ी बात है कि जो भी चीज़ आप फॉलो करें उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर समझें। और शायद आपको समझ आ चुका होगा कि साल 2025 है तो मंगल का साल, सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं। मगर ये साल जब बैसाख शुरू होगा, चैत्र नवरात्रा आएंगे, तब शुरू होगा सूर्य के हिसाब से। तो सूर्य भी जो है एक एनर्जी के प्रतीक है, और सूर्य को किस तरह आपने फॉलो करना है, क्या करना है इस साल, ये भी आप समझ चुके होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, लॉजिक समझिए, टेक्निकल चीज़ें समझिए, और विचार विमर्श को देखते रहिए, क्योंकि विचार विमर्श का भी सही अर्थ वही है कि उस टॉपिक पे किया जाए जिस पे विचार करने की ज़रूरत है। तो साल 2025 के लिए सबको बहुत शुभकामनाएं। लगातार देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भी मंगल हो पाए। बहुत धन्यवाद।